नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपना वो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके इस साल एग्ज़ाम में मिल जाए। ये अपने पास कोई भी सोने की पन्नी है। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसमें सोने की पन्नी पर क्या करवाया था, अल्फा कणों को आपतित करवाया था। उस अल्फा कणों को जब आपतित करवाया तो थीटा कोण पे क्या हुए थे, प्रकीर्णन हुए थे। और प्रकीर्णन होने के बाद में जो जेडएनएस स्क्रीन वाला जो अपना पर्दा होता है, उस पर्दे पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते थे। तो उस प्रतिदीप्त वाला अपन ने एक पार्ट बनाया यहाँ पर, ये वाला वलय नुमा एक तरह से, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या है, स्कैटरिंग एंगल है थीटा, और ये अल्प थीटा मैंने क्या मान लिया, डी थीटा, ठीक है। आपको यहाँ से इस सोने की पन्नी से जो थीटा कोण पे प्रकीर्णन होके आ रहे हैं, और जो ये मैंने डैश 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 ये दिखाया इस कि एकांक क्षेत्रफल में आने वाले अल्फा कणों की क्या निकालनी है, अपन को संख्या फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, संख्या, जो आपके पास एन डी थीटा का फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब देखो, सोने की पन्नी में बहुत सारे कण होंगे और एक अपन ने पढ़ा था संघट प्राचल। तो संघट प्राचल जो अपने पास है, उसकी त्रिज्या के बराबर का जो क्षेत्रफल होगा उसको बोला जाता है प्रकीर्णन क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, प्रकीर्णन क्षेत्र। प्रकीर्णन परिक्षेत्र भी बोल सकते हो इसको, पूरा नाम प्रकीर्णन परिक्षेत्र होता है। और इसका फॉर्मूला अपने पास चलेगा पाई बी स्क्वायर। बी यहाँ पर क्या है बच्चों, संघट प्राचल। क्या है, संघट प्राचल, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से इसको डिफाइन किया था। अब एक कण के लिए अपने पास संघट प्राचल क्या होगा, पाई बी स्क्वायर होगा, यानी कि उसका प्रकीर्णन परिक्षेत्र, ठीक है। अब मैंने माना सोने की पन्नी की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, व इसका क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए है, तथा इसके एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी मान ली हमने, परमाणुओं की संख्या मैंने मान ली स्मॉल एन। तो V आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, V आयतन में परमाणुओं की संख्या ये हो जाएगी NV। और पन्नी का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो आपके पास परमाणुओं की कुल संख्या कैपिटल N बराबर में आ जाएगी Na इंटू टी। एक के लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र क्या था, पाई बी स्क्वायर। तो इतने के लिए क्या हो जाएगा, तो कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र ये आपके पास आ जाएगा, एक का पाई बी स्क्वायर है, इसको टोटल कणों की संख्या से, परमाणुओं की संख्या से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां से जो थीटा से और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य जो प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या का अंश है वो क्या होगा, देखना इसका फॉर्मूला, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों का अंश, इसको अपन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र तथा इसके बटे में क्या आता है, पन्नी का
क्षेत्रफल। अब कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र अपने पास क्या था, पाई बी स्क्वायर एन ए इंटू टी अपॉन पन्नी का क्षेत्रफल क्या है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, पाई बी स्क्वायर एन इंटू टी। अब अपन को पता है कि b का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, पता है क्या, 2kz स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, f इजिकल टू पाई एन इंटू टी। बी का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो 2 का तो 4 हो जाएगा, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा एम स्क्वायर v4। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अवकलज करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा डी एफ इजकल टू पाई एन टी 4 ऐसे कैसे, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर v4। इसका क्या होगा, पहले पावर 2 आगे आ जाएगी, कोट थीटा बाई 2 एज इट इज, कोट का क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका हो जाएगा थीटा बाई 2, 1/2 और थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, अब देखना इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बनेगा डी एफ इजिकल टू माइनस का 4 पाई एन टी के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में क्या चल रहा है, एम स्क्वायर v4। इस कोट को मैं कोस थीटा बाई 2 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2, और इसको नीचे लेके जाओगे तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा आपका ऐसे कैसे। ठीक है बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक ये साइन थीटा, कितनी हो जाएंगे, साइन क्यूब थीटा बाई 2। तो हमारे पास डी एफ का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा -4 पाई एन टी के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एम स्क्वायर वी की पावर 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो मैंने मान लिया यदि सोने की पन्नी पर कुल n अल्फा कण आपतित हों तो प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या, हमारे पास परिवर्तन फंक्शन कौन सा है कणों की संख्या का, यह आपके पास है डी एफ। ठीक है, इस डी एफ परिवर्तनशील को आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, टोटल एन अल्फा से। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको मैं किस में लूँगा, मोड की फॉर्म में। तो इस पूरे को एन अल्फा से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो आपके पास एन, इसका नाम देता हूँ मैं एन थीटा डैश, ये आ जाएगा आपके पास एन अल्फा मोड डी एफ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन अल्फा 4 पाई एन टी के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा और अपोन में चल रहा है आपके पास एम स्क्वायर v4 साइन क्यूब थीटा बाई 2। अब देखो आपको किसका निकालना था, मैंने बताया था केवल छायांकित भाग का। किसका निकालना है, इस छायांकित भाग के एकांक क्षेत्रफल से। अब एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके एरिया का आपको क्या देना है, इसमें भाग देना है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, इसकी परिधि तो क्या बन जाएगी, लंबाई,
तो इसकी त्रिज्या तो कितनी है r साइन थीटा, तो 2 पाई r साइन थीटा हो जाएगी और इसकी चौड़ाई क्या बन जाएगी r d थीटा। तो देखना इसका मैं डिवाइड करा रहा हूँ, तो देखना छायांकित भाग के एकांक क्षेत्रफल से या एकांक क्षेत्रफल में प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या, इसको मैंने नाम दे दिया एन डी थीटा। इस पूरे में किसके डिवाइड कराना, उसके एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि क्षेत्रफल का, तो 4 पाई एन टी एन अल्फा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है एम स्क्वायर वी 4 इंटू साइन क्यूब थीटा बाई 2। आपको डिवाइड कराना है इसके एरिया से, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब देखो आर डी थीटा से अपन ने भाग दे दिया। अब देखना यहां से डी थीटा से डी थीटा गया, 2 पाई से 2 पाई ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं रिमेनिंग पार्ट को। तो आपके पास बचा एन थीटा इजकल टू, यहाँ से बचा आपके पास 2 एन टी एन अल्फा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4, ऊपर बचा कोस थीटा बाई 2 और नीचे आपके पास चल रहा है एम स्क्वायर वी 4 इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा, आर इंटू ये वाला आर। तो इस साइन थीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ किसमें, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, और आपके पास साइन क्यूब थीटा बाई 2 ऑलरेडी चल रहा था। देखना आपके पास ये कोस से तो कोस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन क्यूब और एक ये कितने हो जाएंगे 4, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा एन थीटा इजिकल टू एन टी एन अल्फा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर वी 4 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास बन गया साइन 4 थीटा बाई 2। ये आपके पास आ गया प्रकीर्णन सूत्र रदरफोर्ड का। किसका फॉर्मूला आ गया, रदरफोर्ड का। अब यहाँ से देखा जाए तो एन टी एन अल्फा के जेड ई 4 एम वी और आर सब कांस्टेंट है। तो एन थीटा जो प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या है वो साइन 4 थीटा बाई 2 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो एग्जाम में ग्राफ बनवा लेता है इसके साथ में, तो इसके साथ में ग्राफ क्या बनेगा, इधर थीटा और इधर आपके पास क्या होगा एन थीटा। तो एन थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे आप वैसे वैसे अल्फा कणों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि करने पर अल्फा कणों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से देखना, इसको हम हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में डिवाइड करा सकते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा का पोर्शन डाउन साइड में आएगा, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाओगे तो एन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि एन थीटा एक किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, 1 अपॉन गतिज ऊर्जा। तो ये 2 चीज़ पूछ लेता है यहाँ से, एक तो ग्राफ आपसे पूछेगा 1 या 1.5 नंबर में, या आपसे ये वाला क्वेश्चन अटैच करवा सकता है। तो ये पूरा जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन फॉर्मूला है ये कितने मार्क्स में आता है, 7 मार्क्स में आएगा एमडीएस यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।